हे माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि टीजीटी का अभी फाइनल रिज़ल्ट नहीं, लेकिन रिज़ल्ट तो आ ही गया है। और हाँ फ्रेंड्स, पीजीटी का रिज़ल्ट आ चुका है आप लोगों का। और जिसका भी पीजीटी में हो गया है उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मायूस मत होइए। और सीट्स बहुत कम थी और उसमें नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं हुई है या पढ़ाई नहीं की गई है। अपने हिसाब से हर किसी ने मेहनत की है, उसके हिसाब से अगर नहीं भी हुआ है तो अभी हमारे पास एक चांस है, जो कि सभी लोग जानते ही हैं कि नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती वैकेंसी आने वाली है। अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन आने वाली है, तो उसके लिए हमें लग जाना है। अब ये नहीं कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, पॉजिटिव नहीं आया है रिज़ल्ट तो हम उसी को लेके बैठे रहें, क्योंकि अभी तक जो पढ़े हैं तो ऐसा नहीं है कि माइंड में तो है ही है। तो उसके लिए यही है कि अब अपनी पढ़ाई में फिर से लग जाएँ। और लगभग 1 महीने का टाइम भी मिल गया है हम लोग को थोड़ा-सा रेस्ट लेने के लिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सुबह के मैं आज मुझे घी निकालना था। मलाई से मैं घी निकालती हूँ, घी निकालना था। तो वही मैं आज घी निकाली। पहले बच्चों को स्कूल उस समय बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं रहता है जिस समय बच्चे जाते हैं स्कूल, तो कि मैं वीडियो बना लूँ। तो जल्दी-जल्दी उन लोगों को भेजना रहता है। भेजने के बाद में मैं और ज़रूरी काम, कपड़े-वपड़े धुलना जो भी था, सारा काम करने के बाद में मैं किचन में आई, क्योंकि आज मुझे घी भी बनाना था। तो घी बनाया, फिर उसके बाद में जब आटा पीस के आया था घर से, मम्मी जी भेजी थी, तो उसको मैंने छान के रख लिया है। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं पर डे नहीं छानती हूँ, मैं इकट्ठा छान के भर के रख लेती हूँ। तो रोज़-रोज़ चलनी नहीं लगानी पड़ती है, अपना उसी से निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, वही जो घर के सभी के लिए, एक हाउसवाइफ़ के लिए जो भी ज़रूरी काम होते हैं वो मैं भी करती हूँ। और सब काम निपटाने के बाद में मैं फिर अपना पढ़ने के लिए बैठ गई, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद में ही जो टाइम मिलता है उसी में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। और बच्चे जब आ जाते हैं तो पढ़ाई जानते हैं कि बच्चों की वजह से बहुत डिस्टर्ब रहती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मुझे रिवीजन करना है, जो भी पढ़ना है, मैं उसी समय पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। जो भी सुबह के ज़रूरी काम रहते हैं वो निपटाने के बाद में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैं ये कह रही थी, इधर बीच में काफ़ी दिन से वीडियोज़ नहीं बना रही थी। आप लोगों को बताया भी था रीज़न मैंने कि मैं क्यों नहीं वीडियो बना रही थी। और अब रेगुलर लगभग वीडियो आएँगे। फ़ोन एक ही है और बच्चे जब घर पे रहते हैं तो फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, बनाना नहीं हो पाता है, क्योंकि रूम एक ही है। आप लोगों को मैंने बताया कि मैं रेंट पे रहती हूँ, तो रूम एक ही है, तो वहाँ पे नहीं हो पाती हैं सारी चीज़ें, बच्चे शोर करते रहते हैं। इसलिए नहीं, किसी दिन गैप हो जाता है, जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है या कुछ होता है तो उस दिन गैप हो जाता है। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो आराम से सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जो हाउसवाइफ़ हैं और जो ये चीज़ें जिनके सामने फेस करती हैं, तो वो लोग जानते होंगे कि हाँ, कितनी दिक्कत हो जाती है। और अब से जो भी मतलब कि नोटिफ़िकेशन आने वाला है तो फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाइए, जैसा कि मैं भी अपना धीरे-धीरे शुरुआत कर दी हूँ। और जो ज़रूरी काम है स्टार्टिंग में, जैसे घर से वापस आए तो साफ़-सफ़ाई और ये सब चीज़ें हो रही हैं और हो गई हैं, तो उसमें लगे हुए हैं। और थोड़ा टाइम हम अपनी स्टडी के लिए भी निकालते हैं, 1-2 घंटे तो ज़रूर ही निकालते हैं दिन में, कि थोड़ा-थोड़ा स्टडी भी चलती रहे। क्योंकि एक बार जब आदत छूट जाती है ना, तो फिर से पढ़ने के लिए, रूटीन में लाने के लिए बहुत कुछ सोचना, बहुत मतलब मेहनत लगती है और बहुत कुछ करके
धीरे धीरे रूटीन में आते आएंगी। तो वही मैं आप लोगों को बता रही थी। तो धीरे धीरे मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी हूँ। और आप लोगों को भी यही सजेशन दूँगी कि भाई अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना फिर से स्टार्ट कर दीजिए। और 1 महीने का लगभग समय मिल भी गया है, रेस्ट भी हो गया है। और ज़रूरी काम तो रोज़ के लगे ही रहेंगे, सभी के सामने रहते हैं। तो आप लोगों की यही सजेशन है कि भाई धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसमें हमें तैयारी के लिए फिर से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और जो पैटर्न चेंज हुआ है एग्ज़ाम का, तो वो तो उसी हिसाब से अभी फिर से भी आएगा, उसी हिसाब के क्वेश्चन आएंगे। तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। और जैसे जैसे नया पैटर्न आते जाएंगे, नए एग्ज़ाम होते जाते हैं, हर बार कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज हो ही जाता है और पेपर टफ भी हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि यही अब लास्ट चांस है। एज भी अब हो रही है, आप लोग देखते ही होंगे। तो इसलिए जी जान से बस अब जो है इसी में लग जाना है। और जिनका पीजीटी का रिज़ल्ट आ गया है उनके लिए मैं पहले ही शुभकामनाएँ दे चुकी हूँ। फिर से एक बार बोल रही हूँ, जिनका सिलेक्शन हो गया टीजीटी पीजीटी में, उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएँ। अब मेरा रेगुलर वीडियो आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ दिनों में मैं एक चैलेंज लेके आऊँगी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।